यहाँ आकर मेरी मुलाकात साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर से हो गई, जिन्होंने अपना अपकमिंग मूवी के बारे में बताया। और जैसे ही मैंने ऑटोग्राफ मांगा, उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ। ये सब होने के बाद मैं समझ गया था कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, और इसीलिए अपने 10 रुपये वाला रेंट का जैकेट तुरंत मैंने लौटा दिया। सुबह सुबह उठकर किचन का काम बहुत बोरिंग लगता है यार, बट खाना बनाना भी एक स्किल है जो सबको नहीं आता है, और तुम्हारे भाई ने ये सीख लिया है। तो इस महान काम को करते करते मुझे लगने लगा था भूख। फिर मैं तलाश करने लगा कि मुझे क्या खाने को मिल सकता है अभी। फिर मेरे हाथ लगा ऊँट का दूध को ओट्स में मिला के मैंने झट से खा लिया, लेकिन भूख तब भी नहीं बुझी। फिर मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। अंडों को बॉईल करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे अंडों में जान सी आ गई हो। जब मैं खाने की कोशिश करता हूँ, ये भागना शुरू कर देती है। आधे घंटे बाद फाइनली मैं खाने में कामयाब हो गया। क्या ही बात है, मज़ा आ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद बिना देरी किए मैं चला गया बाथरूम नहाने के लिए। पानी इतना ठंडा था कि मैं बिना नहाए ही बाहर निकल गया और बाहर आके नौटंकी करने लगा कि हाँ मैं नहा लिया हूँ। सुबह सुबह सारे काम को फिनिश करने के बाद मैं तैयार हो गया, क्योंकि मुझे जाना था मीटिंग में। साथ ही साथ एक ज़रूरी सूचना, पीछे के बैकग्राउंड को अवॉइड किया जाए क्योंकि ये बैचलर्स का रूम है। रेडी होने के बाद भी थोड़ा अनकम्प्लीट सा लग रहा था। फिर तुम्हारे भाई ने कैप लगाया और फाइनली रेडी हो गया। तो कैसा लग रहा हूँ मैं, बताओ यार। 10 बजे मीटिंग के लिए निकलना था और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। फिर मैं भागते हुए लिफ्ट के पास आया और बोला खुल जा सिम सिम। अंदर कैमरा भी लगा था ताकि कोई लिफ्ट को परेशान ना करे। चल सिम सिम जल्दी से बंद हो जा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ यार। ग्राउंड फ्लोर दबाते ही तुम्हारा भाई 7 सेकंड में सट से नीचे। मेरे कुछ दोस्त पहले से ही नीचे पहुँचे हुए थे। जब मैं सामने गया तो क्या देखा कि ये लोग कांप रहे थे ठंड से। धीरे धीरे मुझे भी ठंड का एहसास होने लगा। बाहर आके पता चला कि सूरज नहीं निकला है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है हवा चलने की वजह से। तो मैं जा रहा हूँ फिर से ऊपर और मुझे लेना पड़ेगा जैकेट। वापस मैं लिफ्ट के सामने आ गया और बोला खुल जा सिम सिम। नहीं खुला यार। अरे खुल जा यार, बेइज्जती करवाएगा क्या। खुल जा सिम सिम। अंदर आने के बाद मेरी मुलाकात एक अफ्रीकन सिटीज़न से हुई। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा क्या नाम है भाई और कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया चल चूतिया अपने काम से काम रख। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि अफ्रीकन ने ऑरेंज टी शर्ट क्यों पहन रखा है। रूम के अंदर आते ही बिरयानी की खुशबू आने लगी, क्योंकि आज का दिन फ्राइडे था। ठंड से बचने के लिए मैंने जैकेट तो पहन ली, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये ग्लास गंदा है या फिर मेरा चेहरा। बाहर आया तो किसी ने बताया कि तुम्हारा चेहरा ही गंदा है। मैं उदास होकर कोने में बैठ गया और गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। कुवैत में मुझे लिफ्ट के बाद जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है कार। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी डायरेक्ट 120 में चली जाती है और बहुत डर लगता है। अभी मैंने डरना शुरू ही किया था कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में कंप्लीट करने के बाद फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गया था, वो भी जिंदा। तो गाइस, जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूं, ये हमारे कंपनी का शोरूम है। काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत भी है। ये जो जितने भी सारे यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं, ये सारे हमारे सीनियर हैं और बहुत अच्छे लोग हैं और सारे इंडियन हैं। सो फाइनली मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और लेट आने की वजह से सर ने मुझे बराबर शाबाशी भी दिया। मैंने भी थैंक यू कहा और चेयर में चुपचाप बैठ गया। मीटिंग में आकर ज्ञान की प्राप्ति हुई और फाइनली मेरा आना सफल हुआ। और मीटिंग का पर्पस काम के क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। अब 2 घंटे हो चुके थे और मीटिंग फाइनली ख़त्म हुई और मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगा था। लेकिन नमाज का वक्त हो गया था, इसलिए हम मस्जिद के लिए निकल गए। मस्जिद का आउटलुक वाकई बहुत खूबसूरत था। अभी मैं मस्जिद की तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में एक रेंज रोवर कार मुझे आकर ठोक देती है। लेकिन इससे फ़ायदा मेरा ही हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने 10 रुपये निकाला और मुआवजे के तौर पर मुझे दे दिया। नमाज के लिए इतनी भीड़ थी कि लोग बाहर तक लाइन लगाकर बैठे हुए थे। बाहर इतने सारे चप्पल देखकर मेरा नियत ख़राब हो रहा था, फिर भी मैं कंट्रोल करके अंदर चला गया। मस्जिद से बाहर आया तो देखा एक भी चप्पल बाहर मौजूद नहीं है। मैं समझ गया कि मेरा काम किसी और ने कर दिया है और मैं चुपचाप अपने जूते को पहनकर बाहर निकल गया। बाहर आया तो इस लड़के का जैकेट मुझे बहुत पसंद आ गया और अपने मेहनत से कमाए 10 रुपये से मैंने इस जैकेट को 2 घंटे के लिए रेंट में ले लिया। अब कमाए हुए पैसे को वेस्ट कैसे होने देता, इसलिए मैंने पैसे वसूल करने के लिए 5000 फ़ोटो क्लिक करवा लिए। फ़ोटोग्राफी के बाद अब हमें वापस जाना था, जो कि बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक गाड़ी में हम 8 लोग बैठ गए थे। बहरहाल किसी तरह हम वापस ऑफिस पहुंच गए। यहाँ आकर मेरी मुलाकात साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर से हो गई, जिन्होंने अपना अपकमिंग मूवी के बारे में बताया। और जैसे ही मैंने ऑटोग्राफ मांगा, उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ। ये सब होने के बाद मैं समझ गया था कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, और इसीलिए अपने 10 रुपये वाला रेंट का जैकेट तुरंत मैंने लौटा दिया। सो गाइस, अगर इस वीडियो को तुम अभी तक देख रहे हो तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।